गोपाल जाओ, वापस जाओ, गोपाल शेट्टी वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ, गोपाल शेट्टी वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ, गोपाल शेट्टी वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ, गोपाल शेट्टी बिल्डरों की दलाली बंद करो, बंद करो, बंद करो, गोपाल शेट्टी बिल्डरों की दलाली बंद करो, बंद करो, बंद करो, गोपाल शेट्टी बिल्डरों की दलाली बंद करो, बिल्डरों की दलाली बंद करो, बंद करो, बंद करो, गोपाल शेट्टी बिल्डरों की दलाली बंद करो, बंद करो, बंद करो, कमलेश यादव, कमलेश यादव, कमलेश यादव, कमलेश यादव बिल्डरों की दलाली बंद करो, कमलेश यादव बिल्डरों की दलाली बंद करो, कमलेश यादव बिल्डरों की दलाली बंद करो, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, जय वही बोलते ना, जय जाओ वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ, जय जाओ वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ऐसा है कि यहाँ पर आप सभी लोगों को लगभग मालूम होगा कि रवि ग्रुप जयेश नाम का बिल्डर है जो 2006 में यहाँ पे एग्रीमेंट किया और लोगों का घर तोड़ दिया। आज तक जिस कानून के तहत घर बनना चाहिए आज तक उस मतलब घर का खड्डा भी नहीं खोदा है और 7 साल से लोगों का भाड़ा नहीं मिल रहा है। यहाँ पे गरीब जनता रहती है। हम महाडा के टेनेंट और रहवासी हैं और मैं अभी प्रेजेंट में चुन करके यहाँ पे आया हूँ मैं एज द सेक्रेटरी इस सोसाइटी का। तो मेरा कहना ऐसा है कि 7 साल से भाड़ा नहीं मिल रहा। पहले भी हम लोग विरोध कर रहे हैं कि हमारा घर मिलना चाहिए, हमारा भाड़ा मिलना चाहिए, लेकिन ये बिल्डर जो हरामखोर है ना, इतना हरामखोर, इतनी मोटी चमड़ी का है, वो ना कोर्ट को मानता है ना सुप्रीम कोर्ट को मानता, किसी को मानता नहीं है। हमारे कुछ लोग हाई कोर्ट में हैं, 2-2 साल से उनका भाड़ा पेंडिंग है। कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया भाड़ा देने के लिए। 3 लोग गए थे, उसमें से 2 को दिया है, 1 को आज तक नहीं दिया। कोर्ट कंटम भी चल रहा है, ना हमारा भाड़ा दे रहा है ना घर दे रहा है। और हमारी जो पुरानी कमेटी थी वो पूरी तरह से बिल्डर के साथ में मिली हुई है और पहले भी इस बिल्डर को 2017 में टर्मिनेट किया गया था। फिर स्पेशल मीटिंग लेकर के SGM लेकर के 2019 में भी बिल्डर को टर्मिनेट किया गया। वो टर्मिनेशन आज भी बरकरार है। वो हाई कोर्ट में आर्बिट्रेशन के लिए गया हुआ है। अभी आर्बिट्रेशन का मैटर चल रहा है, अभी तक बिल्डर इन नहीं है। और अभी फिर से मतलब यहाँ पे सोसाइटी का चुनाव हुआ। सोसाइटी के चुनाव में हमारे पैनल से 12 लोग चुन करके आए और जो पुरानी कमेटी थी उस पैनल से 5 लोग चुन करके आए। लेकिन आज जो 5 लोग चुन करके आए हैं वो 5 लोग भी आज भी बिल्डर की दलाली कर रहे हैं। बिल्डर जहां उनको बुलाता है वहां पे जाते हैं, बिल्डर का ही काम करते हैं, ना कि पब्लिक का काम कर रहे हैं। हमारे को हर जगह अड़ंगा डाल रहे हैं, पब्लिक को अड़ंगा डाल रहे हैं, पब्लिक का काम करने दे नहीं रहे हैं। अभी हम लोग बार बार बोलते हैं, अभी स्पेशल GB हमने लिया था 2 अप्रैल को हमने अभी लिया था। उसमें पब्लिक की सहमति से फिर से हमने बिल्डर को पूरी तरह से निकाल दिया है। हमने बिल्डर को लेटर दे दिया कि आपको हमने यहाँ से निकाल दिया है, आप काम नहीं कर सकते हो। हमने महाडा को लेटर दे दिया है, SRA को लेटर दे दिया है, पुलिस चौकी को लेटर दे दिया है, SCP को लेटर दिया है, DCP को लेटर दिया है कि हमने स्पेशल GB में इस बिल्डर को टर्मिनेट कर दिया है और हम यहाँ पे इसको काम करने देंगे नहीं। 2 अप्रैल को ही पूरी पब्लिक ने उस मीटिंग से निकलने के बाद बिल्डर का काम पूरी तरह से बंद कर दिया। यहाँ पे बिल्डर का काम कुछ भी अभी चल नहीं रहा है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, बिल्डर गोपाल शेट्टी जो हमारे यहाँ पे खासदार है उनके पास भाग भाग के जाता है। जब उसका काम बंद होता है तो उसके पास जाता है, सांसद जी के पास में जाता है। कल भी सांसद जी के पास में गया था वो। इसके बाद में हमारे लोग कुछ मदद कर रहे थे तो उनको फ़ोन करके सांसद जी बुलाते हैं कि हमारे ऑफिस में आओ, बात करते हैं हम। तो वहाँ पे वो बंदा जो हमारा साथ दे रहा था उसने बोला कि हम अकेले नहीं आएंगे, हम जब आएंगे जो हमारे लोग साथ में हैं उनको लेकर के आएंगे। तो बोले ठीक है। तो उसने हमको फ़ोन किया तो हम लोग वहाँ पे जब जाते हैं, जाने के बाद में सांसद जी हम सबको धमकी भरे शब्दों में बोलते हैं। कौन सांसद, नाम बताइए। सांसद गोपाल शेट्टी जी सीधा धमकी देते हैं कि मैंने पुलिस को फ़ोन कर दिया है और कल से मैं ज़मीन पे उतर करके मैं आके काम कराता हूँ, देखता हूँ कौन काम रोकता है। तो मैं सांसद जी से सवाल पूछना चाहता हूँ
कि सांसद जी आपको चुना किसने है, हम लोगों ने चुना है या बिल्डर ने चुना है? अगर हमने आपको चुना है तो हम अपने काम के लिए प्रतिनिधि आपको बनाया, ना कि बिल्डर की दलाली करने के लिए आपको प्रतिनिधि बनाया है। तो अगर आपको बिल्डर की दलाली करना है तो खुल करके आ जाइए मैदान में, आप बिल्डर की दलाली करिए, इसके बाद हम आपको बताएंगे हम क्या हैं, आप क्या हैं। आप ऑफिस में बुला करके धमकी देते हैं। हमने बिल्डर पुलिस को इन्फॉर्म किया है और मैं खुद उतरता हूँ तो उसका, और इसके बाद लास्ट में फिर समझाते हैं, बिल्डर को बोलते हैं कि इनका 33(5) के हिसाब से एग्रीमेंट कर, 33(5) के हिसाब से इनका घर दे, इनका जो रेंट बाकी है वो दे, लास्ट में बोलते हैं। लेकिन ये बोलने के बाद बोले फिर मीटिंग रखो, मीटिंग रख के फाइनल फैसला करो। फाइनल फैसला नहीं होता है। कल होने के बाद आज यहाँ पे पुलिस की गाड़ी लग जाती है, अंदर गुंडे बैठ जाते हैं, फिर से अंदर आप सभी लोग देखेंगे तो अंदर गुंडे बैठाए हुए हैं। तो सांसद जी से मैं पूछना चाहता हूँ कि ये गुंडे और गुंडों को बैठा करके आप बिल्डरों को सपोर्ट करना चाहते हैं? हमने आपको अपना वोट दिया, हमने अपना मत दिया है, हमने अपने कामों के लिए, अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए दिया है, ना कि बिल्डर की दलाली करने के लिए आपको सांसद चुना हुआ है। तो आपको अगर बिल्डर की दलाली करना है तो आप खुल करके साफ दलाली करिए। लेकिन हम लोग अपना हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और लास्ट तक लड़ते रहेंगे। जब तक हमारा हक नहीं मिल जाएगा तब तक हम ये लड़ाई जारी रखेंगे। सांसद साहब आने दो, नगर सेवक आने दो, बीजेपी के सारे स्थानिक नगर सेवक कमलेश यादव से लेकर के योगेश सागर विधायक से लेकर के गोपाल शेट्टी तक सारे लोग बिल्डर को आज मदद कर रहे हैं। हम लोग जाते हैं, हमको सपोर्ट नहीं करते हैं। ये गोपाल शेट्टी जी 6 साल पहले यहाँ पे आए थे, जवाबदारी लिए थे कि हम आप सभी को 1 साल के अंदर आपका घर और का भाड़ा दिला दूंगा। वचन दे करके चले गए, आज तक गोपाल शेट्टी ने फिर मुंह नहीं दिखाया। इसके पहले बैठते हैं, अभी उनका गोपाल शेट्टी जी के यहाँ बगल में कार्यक्रम लगा हुआ था, सेकंड डे उनका कार्यक्रम लगा हुआ था। हम लोगों ने पूछने के लिए उनसे गए कि साहब आप हमारे सांसद हो या बिल्डर के सांसद हो? हमको सवाल भी नहीं पूछने, हमको वहाँ से हमारे लोगों को भगा दिया जाता है। बिल्डर का करते हैं। मैंने बीच में टाइम्स ऑफ इंडिया के एक पारसी पत्रकार हैं, उन्होंने मुझे बताया था कि गोपाल शेट्टी के 265 फ्लैट हैं। तो ये सब बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। आज ये लोग 17 साल से बेघर हैं। गोपाल शेट्टी जो सांसद हैं यहाँ के, कमलेश यादव जो यहाँ के नगर सेवक हैं, ये लोग यहाँ आते हैं और इन लोगों को गुमराह करते हैं कि तुम्हारा काम हम करवा देंगे। सिर्फ इनको एक साथ में लेकर इनका साथ देने की बात करके बिल्डर से किस तरह से प्रॉपर्टी लेते हैं, किस तरह से बिल्डर का साथ देते हैं, ये किस तरह से मनी लेयरिंग चल रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग चल रहा है, किस तरह से ये पैसे जो भ्रष्टाचार चल रहा है, ये भाजपा का भ्रष्टाचार खुलकर सामने आ रहा है कि अभी भाजपा का नगर सेवक है यहाँ, भाजपा का आमदार है यहाँ, भाजपा का सांसद है यहाँ, ये तीनों मिलकर जनता का गला घोट रहे हैं। इनको ये अधिकार किसने दिया है? और जनता जिस दिन बाहर निकलेगी सांसद जी, उस दिन आपको छठी का दूध याद आ जाएगा। और आप जनता को बहुत लाइटली ले रहे हो। आपने बहुत प्रोजेक्ट के अंदर घपला किया है और बिल्डर को हर वक्त साथ दिया है, और आपने कभी भी टेनेंट लोगों का साथ नहीं दिया है। लेकिन इस वक्त मैं खुद इनके न्याय के लिए आया हुआ हूँ और मैं देखता हूँ कि इनको न्याय कैसे नहीं मिलता है। मैंने मोहन नगर में भी गोपाल शेट्टी जी का बहुत इंटरफेरेंस था और उधर मैं खुद एंटर हुआ, और उसके बाद में गोपाल शेट्टी जी आज भी मोहन नगर में आप पैर नहीं रख सकते, और आज भी मैंने उनको रखने नहीं दिया। और वहाँ के लोगों का बिल्डर दिया मैंने, और वहाँ के लोगों की चॉइस का आदमी दिया, और वहाँ के लोगों को न्याय दिया। मोहन नगर के अंदर भी 600 घर हैं। इतनी बड़ी सोसाइटी को मैंने न्याय दिलाया है। आज मैं यहाँ 400 लोगों को न्याय देने के लिए आया हूँ और गोपाल शेट्टी साहब को चुनौती देता हूँ कि इनके ऊपर कितना अन्याय कर सकते हैं करो। आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से इनके साथ में है, और एडवोकेट इंदरपाल सिंह आपको बाकायदा कानूनी लड़ाई लड़ेगा और आपको इसमें खींच के लाएगा। और इसके बाद में हम आपके ऊपर कौन कौन से केसेस, कौन कौन सी धाराएं कानूनन से लगते हैं वो सब लगाएंगे। और ये जय शाह ब्लैक लिस्टेड बिल्डर है। ये जो ब्लैक लिस्टेड बिल्डर है ये सिर्फ सांसद को ही पालता है, दूसरा काम इसका कुछ नहीं है। ये रूलिंग पार्टी के लोगों को पालता है और उन लोगों को पैसे देता है और लोगों को घर नहीं देता है। तो इसलिए मेरी आज इस जगह से ये खुलेआम चुनौती है कि हम कानूनन जो बीच में आएगा उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे।
भले वो सांसद हो या नगर सेवक। संसद में भी क्या राष्ट्रवाद मुझे बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। रामदास अठौली जी के पार्टी के लोग कल मेरे ऑफिस में आए और 300 लगभग फ्लैट रेडी है। वो फ्लैट को लेना चाहते हैं एक ग्रुप, दूसरे ग्रुप के लोग उसमें अड़ंगा अटकाते। बहुत दिनों से काम को रोक के रखा है उन्होंने और ब्लैकमेल करने का काम करते हैं। इसमें पुलिस के लोग भी जो सही काम करना चाहिए वो करते नहीं है, इसलिए इस प्रकार के लोगों का मनोबल बढ़ते जा रहा है। और मैं निश्चित आने वाले दिनों में देवेंद्र फडणवीस जी के ध्यान में ये सारी बातें ला के देने का प्रयास करूंगा। मैं विकास को मानने वाला व्यक्ति हूँ। मैं लोगों को घर जल्दी मिले इसके लिए प्रयत्न करते रहता हूँ। 300 घर बन के रेडी पड़े हैं। ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट लेके उनको घर देना चाहिए। जो 15 साल से घर के बाहर है तो उनको घर मिलना चाहिए, इसका मैं चिंता करूं या खुद के स्वार्थ के लोग, कुछ लोग अपना चूल्हा जलाने का प्रयास कर रहे हैं उनको साथ दो। तो मैं बिल्कुल ऐसे लोगों को साथ नहीं दूंगा और टीवी में जो कुछ बातें करते हैं उनको करने दो। लोगों को पता है गोपाल शेट्टी क्या चीज़ है करके, इसलिए मैं ऐसी बातों का चिंता ना करते हुए ये जो घर बनकर 3-4 बिल्डिंग रेडी पड़ी है वो लोग जल्दी से जल्दी लोगों को पोजीशन मिले उसका मैं प्रयास करूंगा। कोर्ट में मैटर ऑलरेडी पेंडिंग है, तो कोर्ट जो भी निर्णय देगा भाड़े के बारे में वो बिल्डर को देना बंधनकारक है। उसका बड़ा पैमाने पे सेल का अभी तो काम चालू ही नहीं हुआ। ये बिल्डर ने ये भी कहा कि आपका भाड़ा का जितना पैसा बनता है वो आपको मैं फ्लैट आपके ताबे में देता हूँ, आप बेच के पैसा बना लो या तो फिर मैं बेच के। अभी इससे अच्छा फार्मूला क्या हो सकता है? लोगों को घर भी दे रहा है, जो इतना भाड़ा पेंडिंग है वो भी दे रहा है, लेकिन कुछ निजी स्वार्थ के लिए कुछ लोग रोड़ा अटकाना चाहते हैं। मैं एक सांसद के नाते बिल्कुल नहीं, जो सही लोग हैं उनके साथ में खड़ा रहूंगा और लोगों को घर मिले इसके लिए प्रयास करूँगा। एक आखिरी और छोटा सवाल, आज बिहार दिवस के दिन